सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और मस्ती होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम झकास होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपको भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम वर्ल्ड कहानी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक और क्राइम एपिसोड की वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की कहानी है। यहाँ एक लड़का एक लेडी टीचर के यहाँ कोचिंग जाता है और जब वो कोचिंग जाता है तो वो लेडी टीचर उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। और प्यार के जाल में फंसाने के लिए वो क्या करना चाहती थी, उसे थोड़ा अपने काबू में करना चाहती थी। लड़का उससे दूर रहना चाहता था। उसने उस लड़के से कहा कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जो है तुम्हें या रेप केस में फंसा दूंगी और तुम्हें जेल भी करवा सकती हूँ। तो दोस्तों, लड़का क्या डरा हुआ था तो उसने आत्महत्या करके फांसी लगाई। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। कहानी जानने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों की एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो लाता रहूं। तो चलिए आज की इस कहानी को करते हैं। इंदौर शहर में बी फार्मा के एक छात्रा को टीचर के यहाँ जब पढ़ने जाता है तो टीचर से पहले उसे प्यार भी हो जाता है। प्यार हो जाता है तो लड़की क्या करती है, जो लड़का है वो गौरव है और गौरव उसके टीचर से काफ़ी परेशान था और उसे ब्लैकमेल करने की वो कोशिश कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के चक्कर में उसने फांसी लगाई। तो उसमें पहले उसने प्यार किया, फिर उसको फांसी दिलवाई और रेप केस का मामला भी दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी। अब दोस्तों क्या होता है, कोचिंग सेंटर से मंगलवार को टीचर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और उस पर रेप केस का मामला दर्ज करा दिया। केस का मामला जैसे ही उस पर दर्ज होता है तो उसको क्या है, इज्जत और अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने आत्महत्या का निर्णय लिया और उसने आत्महत्या कर ली। घटना इंदौर के बाणगंग थाना क्षेत्र की है और अब ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की और भागीरथपुरा का निवासी था और उज्जैन रोड पर बी फार्मा की बड़े हॉस्पिटल में तैयारी कर रहा था। मंगलवार की रात को बड़ी बहन ने उसे फांसी के फंदे पर लटके हुए देखा तो एकदम से वो चकित रह गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। जब सारे घर के लोग वहाँ आते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ एकत्रित होते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये वजह क्या थी और किस वजह से इसने आत्महत्या की। ये पूरा फैसला उन लोगों ने लिया और जानने की पूरी कोशिश भी की। घटना के तुरंत ही बाद गौरव को नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा गया तो लेकिन वहां पर गौरव को डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। गौरव के पिता राजू हाड्डा का आरोप है कि उन्होंने 45,000 रुपये पहले उस लड़की को दे चुके हैं और 5 लाख रुपए की उसने मांग की थी। जब पैसे ना होने की वजह से पैसे लेने के बाद ही पुलिस ने लड़के को छोड़ा और गौरव को घर छोड़ने के बाद में घर पर गौरव बहुत रोया और रोने के बाद उसने रात के समय में अपने घर में जो कमरे में जाकर के फांसी लगा ली। यह कहना उनके घर वालों का है, परिवार वालों का है। जो इंग्लिश की टीचर है वो उसे अपने प्यार में फंसाना चाहती थी और रेप केस में और अन्य धमकियों पर उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी और झूठा मामला भी दर्ज कराना चाहती थी। यह उन परिवार वालों का कहना है। गौरव के पिता का कहना है कि जो उसने धमकी भरे स्क्रीनशॉट मैसेज उसने अपने पुलिस को भी सौंपे हैं, हमने पुलिस को भी दिए हैं और पहले महिला पुलिस थाने में एसआई उनके भाई बहन की बात नहीं सुनी तो उन्होंने पैसे देकर वहां सेटलमेंट किया, सेटलमेंट का दबाव बनाया, जिसके बाद गौरव ने घर आकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने महिला पुलिस थाने को भी दोषी बताया है और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आई होप आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी किसी को परेशान करने और किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहानी आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है ताकि आप लोग ऐसे पढ़ रहे कोचिंग सेंटर में और टीचर सेंटर में या किसी लड़की से किसी भी विवाद में फंस जाते हैं या झूठी केस की धमकियां देते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। खासकर ऐसे कदम ना उठाएं जैसा कि गौरव ने उठाया था। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, ये कहानी किसी को परेशान करने के लिए नहीं है बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है कि आप कहीं भी हैं, अकेले हैं, कैसे भी हैं, अगर आपको झूठे केस और इल्ज़ाम में लोगों के थ्रू या किसी के थ्रू या
एकत्रित करके फंसाया जा रहा है तुम्हें, तो आप पुलिस को तुरंत सूचना कराएं। पुलिस आपकी हेल्प ज़रूर करेगी, क्योंकि पुलिस रक्षा के लिए बनाई गई है और रक्षा करती है, करती रहेगी। तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। मिलते हैं एक नई कहानी के बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।